जी नमस्कार। सबसे वाहियात काम होता है कि ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे अगर आपने एक वीडियो बना दिया ना तो फिर सीरीज ऑफ वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि किसी का कुछ पक्ष है, किसी का कुछ पक्ष है, और लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप न्यूट्रल रहो, पर उनके पक्ष में न्यूट्रल रहो। फिर भाई न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? और अब इसलिए जो वीडियो बना रहा है उसका कुछ ओपिनियन होता है, वो ओपिनियन वो देगा। हो सकता है वो न्यूट्रल ना हो, ओपिनियन पॉसिबिलिटी है ना। और ओपिनियन आता कहाँ से है? कहीं से तो आदमी कंक्लूजन ड्रॉ करता है ना। तो ऑब्वियसली कोई केस पढ़ा, कोई केस देखा, वहाँ से ओपिनियन आता है, तो उस केस के हिसाब से वो ओपिनियन देगा। ऐसा तो नहीं कि केस का जजमेंट कुछ है और ओपिनियन कुछ दे दे। जैसे मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो केस है वो डिप्लोमा के पक्ष में है। जनरली इस टाइप की केसेस डिप्लोमा जीत जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने राजस्थान का केस कोट किया था, एग्जैक्टली सेम केस है आपके जैसे, एग्जैक्टली सेम। जो जो चीजें आप में हुई हैं वैसे ही वहां पे हुआ था। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, जो नियमावली तैयार करता है, राजस्थान की बात कर रहा हूं, वो बीटेक के पक्ष में था। जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, वो बीटेक के पक्ष में था कि उनको बीटेक लेना है। जो बॉडी एग्जाम करवा रही है, जिसने नोटिफिकेशन निकाला है, वो बीटेक के पक्ष में है। वो बॉडी यहां पे मैंने मेंशन किया है, राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो बीटेक के पक्ष में है। जो कोर्ट ने कमेटी बनाया कि कमेटी बना के कि भाई तुम बताओ कि बीटेक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उस कमेटी ने भी ओपिनियन दिया कि बीटेक को लेना चाहिए। इसके बाद सिंगल बेंच में बीटेक अपना केस हार जाता है। ये सच है, ये फैक्ट है। अब ये बीटेक के अगेंस्ट में हो तो इस पे मैं क्या कर सकता हूं? ये तो सच ही है ना, ये तो केस कोर्ट कर सकते हो आप। अच्छा, इसके साथ ये भी सच है कि अगर बीटेक वाले बच्चों ने मैसेज किया या मेल किया या आरटीआई किया, तो जो पुलिस भर्ती बोर्ड है अगर वो कह देता कि इस केस में बीटेक एलिजिबल नहीं है, तो बीटेक वाले फॉर्म नहीं भरते, काम खत्म हो जाता। पर उन्होंने कहा कि बीटेक एलिजिबल है, इसलिए बीटेक वाले बच्चों ने फॉर्म भरा। उसके साथ ये भी एक सच है और फैक्ट है। क्या इसमें बीटेक की कोई गलती है? मतलब अगर आप डिप्लोमा हो, आप भी न्यूट्रल होकर सोचो, क्या इसमें बीटेक वाले बच्चों की कोई गलती है? नहीं है मेरे भाई। अगर वहां से मेल आ जाता कि भाई बीटेक एलिजिबल नहीं है, बच्चे फॉर्म नहीं भरते, काम खत्म हो जाता। तो जिसने डिसीजन लिया उसी की गलती है। मैंने यही वीडियो में बोला कि भाई अगर बीटेक की गलती नहीं है तो बीटेक को सजा क्यों मिलना चाहिए? इसमें मैंने क्या ही पक्ष ले लिया बीटेक का? एक बच्चे ने ठीक कहा कि आप न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हो, पर आपने बीटेक को सजेस्ट किया है कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि डिप्लोमा का केस स्ट्रांग है। बीटेक वालों बच्चों को मैसेज आएगा अगर कि सर बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, आप बताओ। अगर आप डिप्लोमा वाले पूछोगे कि आपको क्या करना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और बताया भी इससे पहले वाले वीडियो में। अब डिप्लोमा वाले कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनके स्टार्टिंग के मेल में जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उन्होंने ऐसा कहा कि वैसा मेल का मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, अगर रहेगा तो मैं दिखा दूंगा। पर डिप्लोमा वाले किसी बच्चे ने कहा कि पहली बार जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उन्होंने डिनाई किया कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, पर बाद में उन्होंने रिप्लाई करना शुरू किया कि नहीं बीटेक एलिजिबल है। अगर ऐसा कोई जवाब भर्ती बोर्ड दिया है तो बिल्कुल केस और वीक होता है, और भर्ती बोर्ड को लताड़ पड़ेगा कि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। पर जब बीटेक वाले बच्चे मुझसे पूछेंगे कि उनका क्या पक्ष है, उनको क्या कहना चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो जितना मेरी समझ है, जो मेरा ओपिनियन हो सकता है, वो मैं यहीं पे बताऊंगा, और कहां बताने जाऊं। तो डिप्लोमा वालों को लगेगा कि आप तो बीटेक का पक्ष ले रहे हो। भाई किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं, और ना ही वो क्या आग में घी डाल रहा हूं। मतलब ना ही मेरा कोई वैसा मोटिव है कि मैं आग में घी डालूं। बट आप जब पूछोगे तो ऑब्वियसली मैं यहीं पे बताऊंगा। इंडिविजुअली हर बच्चे को मैसेज कर करके ये सारी चीजें लिख के बताना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
अभी आपके पिछले वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं वो भी सारे रीड आउट करना मुश्किल होता है, सबको जवाब देना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सबसे बकवास काम होता है ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना, क्योंकि एक वीडियो बनाओ ना फिर वो सीरीज ऑफ वीडियो बन जाता है और उसका कोई खास मतलब रहता नहीं है। और डेफिनेटली डिप्लोमा का वकील अगर पढ़ा होगा, उसको नॉलेज, मतलब पढ़ा इन द सेंस कि अगर उसको ऐसे केसेस के नॉलेज होंगे तो ये सारे केसेस जो कोर्ट करते ही हैं केस में, तो राजस्थान वाली केस भी कोर्ट किया जाएगा, भले वो सिंगल बेंच का है, डबल बेंच में भी उनका मैटर चल रहा है। और बिल्कुल 100% ये जो डिवीजन बेंच का फैसला आएगा राजस्थान का, अगर आपसे पहले आता है तो डेफिनेटली वो फैसला जिसके भी पक्ष में होगा उसका पक्ष यूपी में मजबूत होगा, क्योंकि फिर से वो केस कोर्ट किया जाएगा और एकदम क्लासिकल सिमिलर केसेज है। तो ये मैंने जो बताया है भाई ना, वो एक तरह का स्टैटिक ही है, पर आपको लगता है कि क्योंकि वो स्टैटिक आपके फेवर में नहीं है, चाहे वो डिप्लोमा या वो बीटेक हो, जो चीज़ बीटेक के फेवर में नहीं रहेगी उसे लगेगा कि सर तो डिप्लोमा का पक्ष ले रहे हैं, और जो डिप्लोमा के फेवर में नहीं रहेगी उसमें लगेगा कि वो बीटेक का पक्ष ले रहे हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि हम खुद ही कोशिश करते हैं न्यूट्रल होने का, पर हम खुद ही न्यूट्रल नहीं हो पाते, हम खुद ही केजरीवाल बन जाते हैं कि दुनिया में सारे बेईमान हैं, बस मैं ही ईमानदार हूं। हमें ये फीलिंग हर किसी के मन में आ ही जाती है। भाई आप ईमानदार हो सकते हो, पर ये मान के चलो ना दुनिया में और लोग भी ईमानदार हैं भाई। पर आप जब यही मान लोगे कि मैं ही ईमानदार हूं, कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी है कि टीचर हो तो लड़ा क्यों रहो। भाई क्यों लड़ाऊंगा यार, मैंने पहले बोला भाई मेरा कुछ ऐसा चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे आपके भर्ती के बारे में पता था, ना ही आपके केस के बारे में पता था। आपने खुद ही कमेंट करके बताया, मैसेज करके बताया कि ये हमारा केस है, आपने खुद ही डॉक्यूमेंट्स भेजे कि ये हमारा केस है, आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दिए। अब जो स्टैटिक्स होगा वही बताऊंगा, और जो मैंने बीटेक को राय यहाँ पे दी वो मेरे समझ से वही राय मैंने उनको वहां पे दिया, और तो उनका कोई खास उसमें वो है नहीं। और न्यूट्रल होकर आप सोचो तो आपको भी लगेगा कि मतलब उसमें बीटेक की कोई गलती नहीं है। डिप्लोमा का अपना आर्गुमेंट है कि हम क्या करें, बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर पेपर का लेवल वही रखते हो आप, और कोई जब ज्यादा क्वालिफाइड बंदा आएगा तो टफ फाइट देगा। अब किसी एग्जाम में हम 10th वाले को बैठा दें और बीटेक वाले को बैठा दें, तो ऑब्वियसली बेचारा 10th वाले का दिमाग तो 10th वाले जैसे ही है ना, तो हम कहें कि नहीं एकदम सबको इक्वल फील्ड दे रहे हैं लड़ाई लड़ने का और 10th वाला भी जीत सकता है, तो ये बात ठीक नहीं है। कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वैसे ही डिप्लोमा को लगता है कि भाई हमने तो उतना नहीं पढ़ा जितना बीटेक वालों ने पढ़ा है, इस वजह से वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पर इसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए वो मैं तो डेवलप नहीं करूंगा, मैं तो बस बता सकता हूं कि भाई यहाँ पे ये केस था, ऐसा हुआ। वैसे ही मैंने सुप्रीम कोर्ट के केस का आपको एग्जाम्पल दिया, वहां पे बीटेक जीता था। बिहार का एग्जाम्पल है, उसमें डिप्लोमा जीता था। राजस्थान के एग्जाम्पल आपके साथ ही है, और भी ऐसे कई सारे केसेस के एग्जाम्पल है। जब आप एक केस पढ़ते हो उसमें नीचे कई सारे केस कोट किए गए रहते हैं, वहां से भी आपको पता चलता है कि कहां कहां पे केस हुआ था और कौन जीता था, क्या आर्गुमेंट हुए थे। आपको केस जाके इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। उसमें कुछ केसेज मैंने जिक्र किए जो दोनों के साथ थे। तो इन शॉर्ट मेरे समझाने का मतलब ये था कि आप ये एज्यूम करके मत चल लेना कि इसमें मैं ही जीतूंगा। मेरे कहने का पर्पज ये था कि इंडिविजुअल केस की इंडिविजुअल मेरिट होती है, उस मेरिट के बेसिस पे वो केस लड़ा जाता है, कोई भी जीत सकता है। मैंने ये भी कहा जो मुझे लगता है कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो होता है, अगर भर्ती बोर्ड ने उसको फॉलो नहीं किया है, मतलब आपके नियमावली में जो चेंजेज होते हैं उसका एक प्रोसेस होता है चेंज करने का, अगर उसको भर्ती बोर्ड ने फॉलो नहीं किया है और बीटेक को एलिजिबल किया है, तो अगेन बीटेक का केस कमजोर होता है, डिप्लोमा का केस स्ट्रांग होता है। ये फैक्ट है, वकील इसको कोट भी करेगा कि भाई भर्ती के बीच में आपने क्या सोच के एलिजिबिलिटी कर दिया, जब आपके एडवर्टीजमेंट में या नियमावली में हायर एजुकेशन का कुछ भी मेंशन नहीं है। मैंने ये भी साफ साफ कहा कि अगर इक्विवेलेंसी पे बीटेक केस लड़ेगा तो हार जाएगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंसी प्रूव नहीं कर पाएंगे। कहां से लेटर लाएंगे ये दिखाने के लिए कि बीटेक और डिप्लोमा इक्विवेलेंट है या समकक्ष है? नहीं ला पाएंगे, कोई बॉडी नहीं देगी उनके, ना ही कोई यूनिवर्सिटी देगी, ना ही AICTE देगी, कोई नहीं देगा उनको।
और मैंने इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है। पर भाई माफ करना आप लोग, ये ऐसी वीडियो में लड़ाई होती है, तब कभी कभी लगता है कि भाई नेता एकदम ठीक कर रहे हैं पब्लिक के साथ, क्योंकि पब्लिक ऐसी होती ही है, वो वही डिजर्व करते हैं। सोचते हैं कि नेता ईमानदार हो, हम भले करप्ट हो। इलेक्शन में कहेंगे कि बहुत पैसा खर्चा कर दिया, पर ये नहीं कहेंगे कि जो पैसा कैंडिडेट ने खर्चा किया है उसका 90% हमने ही निकल लिया है। वो थोड़ा नहीं सारी गाड़ी के पेट्रोल और उसमें झंडा बैनर में खर्चा किया है। आपको दारू पिलाया, आपको कपड़ा दिया है, आपने अपना वोट बेचा है, और फिर चाहोगे कि वो ईमानदार है। क्यों ईमानदार है भाई? 50 करोड़ खर्चा किया तो 60 करोड़ क्यों ना कमाए? आप बेईमान हो तो आपको हक थोड़ा उसको बेईमान करने का। तो ये पब्लिक ओपिनियन है, जैसे आपका ओपिनियन है कि कुछ बोल दिए तो तुम उसके पक्ष की बात कर रहे हो, तुम तो लड़ा रहे हो, तुम तो अपना यूट्यूब चैनल चमका रहे हो। अरे यार, यूट्यूब चैनल चमका रहे हो, और क्यों नहीं चमकाया यार आदमी? आप नहीं चाहते हो अपना चमकाना, पर यहाँ पे चमकाने नहीं चमकाने की बात नहीं है, ये आपकी सोच हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि भाई वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपके मैसेज आ रहे थे, मुझे तो आपके केस के बारे में पता भी नहीं था, ना ही मैं आपको पढ़ाता हूँ कि मुझे कोर्स बेचना है। कुछ लोग वो भी लिख रहे हैं, भाई देख तो लो कि आदमी क्या पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, जबरदस्ती कि अपना कोर्स बेचने के लिए कर दिए वो कर दिए। मतलब कुछ भी जो मन में आए लिख दो, एटलीस्ट आप सिंसियर हो तो सिंसियर होने का कुछ तो प्रूफ दो। प्रूफ इन द सेंस कि जो बातें लिखो वो तो ठीक लिखो। लड़ झगड़ के गाली दे के, मैंने पहले भी कहा था 2 मिनट का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही मिल जाएगा आपको। तो भाई ये मेरा ओपिनियन है, और मैं स्ट्रांगली कह रहा हूं कि ये जो स्टैटिक्स हैं यही हैं। बाकी जो आपके केस में होगा वो होगा, जो होना होगा होगा। इस वीडियो से या मेरे ओपिनियन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ओपिनियन, ये आर्गुमेंट अगर कोर्ट में होते तो शायद फर्क पड़ते, पर यहां पे तो कोई यूट्यूब पे ना ही वकील देख रहा है ना ही जज देख रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, आप बोलते हो तो बनाना पड़ता है। अगर बीटेक वाले राय मांगेंगे तो देना पड़ेगा। आप मांगोगे कुछ कि हमें बताओ ये चीजें हम कैसे करें, तो मेरा जो ओपिनियन होगा मैं आपको भी बताऊंगा। उसमें बीटेक नाराज होगा, बीटेक को बताऊंगा, डिप्लोमा नाराज होगा। पर क्या करें, आप कोई तीसरा सोल्यूशन बता दो कि ऐसे बता दिया करो। चलिए, नमस्कार।